हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ, जिसमें आज हमें पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एराइल हैलाइड्स किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उनमें हमने जाना कि इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस गिवन बाय एराइल हैलाइड्स। सो लेट्स प्रोसीड। चलिए बेटा शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन देखना भाई ध्यान से। आपके पास मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है और यहां पर क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन आप करवाते हो Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। यहां पर AlCl3 का क्या काम है, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं। AlCl3 का काम है रिंग पर लेकर जाना, लेकर जाना। तो बताइए बच्चे, यहां पर AlCl3 किसको रिंग पे लेकर जाएगा? क्लोरीन को। बट जब ये क्लोरीन रिंग पे जाकर अटैच होगा तो इसकी परमिशन से अटैच होगा। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? हम पीछे वाली वीडियो में देख के आए थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब यहां से जो क्लोरीन रिलीज होगा वो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या कहां पर लगेगा बच्चे हमारे पास? पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे लगेगा। एंड यू नो वेरी वेल द मेजर प्रोडक्ट इज पैरा। पैरा क्या रहेगा हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो क्या रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है जब भी हेलोएरिन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 होता है हमारे पास, अनहाइड्रस AlCl3, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या प्रोडक्ट बनेगा? पैरा। एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है ये आप प्रॉपरली जानते हो आप, ठीक। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़े यहां पर, तो वो हो गई हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, व्हाट डू वी मीन बाय नाइट्रेशन? का मतलब है इंट्रोड्यूस करवाना NO2 ग्रुप रिंग में या कहीं पर भी। क्या लगाना? NO2 ग्रुप लगाना, NO2 ग्रुप लगाना। यदि आप NO2 ग्रुप कहीं पर लगाते हो तो इसका मतलब है नाइट्रेशन हो रही है वहां पे। अब बच्चे NO2 ग्रुप लगाने के लिए आपको दो एसिड का मिक्सर डालना पड़ेगा, HNO3 प्लस H2SO4। ये दोनों ही क्या होने चाहिए हमारे पास? कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। जब आप ये मिक्सर डालते हो तो वहां से NO2 ग्रुप रिलीज होता है और वो NO2 ग्रुप हमारे पास क्या करवाएगा? नाइट्रेशन करवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझें आप ध्यान से, आपके पास है क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसमें आपने डाल दिया HNO3 और H2SO4, वो भी कैसे? कॉन्क, मतलब कंसंट्रेटेड। कैसे डालेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या हो जाएगा? आपको क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर देना है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट आ जाएंगे इस रिएक्शन के हमारे पास। यहां पर है क्लोरीन, यहां पर क्या अटैच हो जाएगा? NO2, ऑर्थो प्रोडक्ट प्लस 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 प्लस, ये क्लोरीन एज इट इज, इसके रिस्पेक्ट पे पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? NO2। बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? भाई ये तो करके आए हम, मेजर प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास ये वाला, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब कई बार यहां पर ये पूछ लेते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? लेट्स फाइंड इट आउट। क्या रोल है कंसंट्रेटेड H2SO4 का? देखिए HNO3 की स्ट्रक्चर होती है बच्चे HO and double bond O, dative bond O, this is the structure of HNO3। अब H2SO4 क्या करेगा? H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। जैसे यहां पर H प्लस आएगा तो इसका लोन पेयर यहां इस पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? अब OH2, देखो OHH, तो OH2, OH2, यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यू नो वेरी वेल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत गलत बात होती है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। तो बताइए यहां से क्या निकल जाएगा? N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव।
तो ये फाइंड इट आउट, ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट, बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। बिल्कुल है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल। तो H2SO4 का यहां पर क्या काम था, HNO3 में जो OH ग्रुप है उसको प्रोटोनेट कर देना, मतलब उसको H+ दे देना, और H+ देने के बाद इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करना। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल और एराइल हैलाइड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन, ये जो हमारे पास रिलीज हुआ है, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा या पैरा पोजीशन पे। वो हमें पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा Cl पॉजिटिव। क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बच्चे यहाँ पर, Cl पॉजिटिव। और इस तरह से आप रिएक्शन कर लेंगे और क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बस ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आपको अटैच करना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रेशन में आपको HNO3 और H2SO4 लेने पड़ेंगे। नाइट्रोजन में कौन सा ग्रुप अटैच होगा, NO2 ग्रुप अटैच होगा। क्लोरीनेशन में कौन सा ग्रुप अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा। अनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा। अनहाइड्रस AlCl3 का क्या काम है, रिंग पर लेकर जाना। जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उनको कहां पर लेके जाएंगे, वो रिंग के ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट रिएक्शन, लेट्स प्रोसीड। तो ठीक है बच्चे, ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है भाई, इसको देख लीजिए एक बार, शायद वीडियो में पिछले थोड़ा सा कट गया था नीचे से। ये नाइट्रोसोनियम आयन है हमारे पास। ठीक है, N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ हम पढ़ें। तो हमारे पास तीनों रिएक्शन है, जिसमें सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये हमारे पास तीन रिएक्शंस बेसिकली हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स में। चलिए प्रोसीड करते हैं बारी बारी। सल्फोनेशन का मतलब है बच्चे SO3H ग्रुप ऐड करना। कौन सा ग्रुप ऐड करना, SO3H। कहीं पर यदि ऐड कर रहे हो आप किसी को हटाकर, तो वो कहलाता है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए आपको ऐड करना होता है H2SO4 कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये याद रख लीजिए, कहीं पर भी सल्फोनेशन आ रही है तो सल्फोनेशन का मतलब है SO3H ग्रुप ऐड करना, या लगा देना। और सल्फोनेशन में आपको क्या डालना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे नाइट्रेशन में आपको क्या डालना पड़ा था, कंसंट्रेटेड HNO3। तो लीजिए आपके पास अगेन, आपके पास क्या ले ली है आपने, क्लोरोबेंजीन, और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, H2SO4, वो भी कैसा, कॉन्संट्रेटेड। तो प्रोडक्ट बनेंगे दो, एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, एक प्रोडक्ट पैरा बनेगा। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने हैं। यहां पर आ गई है क्लोरोबेंजीन, यहां पर आ जाएगा बच्चे SO3H, ये ऑर्थो प्रोडक्ट आ गया। प्लस में अगेन आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहां पर आ जाएगा SO3H पैरा वाला ग्रुप। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये मेजर रहेगा, और ये कैसा रहेगा हमारे पास, माइनर रहेगा। तो ये है सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H। तो देखिए H हट रही है ना, यहां से देखो H हट रही है, यहां से भी H हटी है इस प्रोडक्ट में, तो H को हटा रहे हैं ना, तो इसलिए बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे आ जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट तो ये किसी बंदे का नाम है भाई। अल्काइलेशन का मतलब है बेटे अल्काइल ग्रुप लगाना, अल्काइल ग्रुप लगाना। कौन सा ग्रुप लगाना, अल्काइल ग्रुप लगाना। क्या कहलाएगा हमारे पास, अल्काइलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आसानी से सीखेंगे, बस आपको कुछ नहीं है दिक्कत। देखिए आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन है आपके पास, इसमें आपने डाल दीजिए अल्काइल। अल्काइल मतलब कोई भी आर ग्रुप, आर का मतलब कार्बन की चेन, CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, CH2 CH2 CH3 हो सकता है। आर का मतलब होता है कार्बन की चेन, अल्काइल मतलब। तो यहां पर ले लिया मैंने CH3Cl। वही बच्चे AlCl3 डालेंगे आप अनहाइड्रस। तो कैन यू काउंट फॉर दिस कि अनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है, क्या काम है अनहाइड्रस AlCl3 का। सो यू नो वेरी वेल, उसका काम है रिंग पे अटैच करना, रिंग पे। लेकिन अब की बार किसको अटैच करेगा, ये खुद से देख लीजिए आप। यहां पर क्लोरीन, ये टूटेगा बॉन्ड तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पर, CH3 पॉजिटिव। बताइए मिथाइल कार्बोकेटाइन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाएगा ना रिंग के ऊपर। लेकिन परमिशन किसकी लेगा, क्लोरीन की। तो दो प्रोडक्ट फिर से आपके पास बन जाएंगे यहां पर पॉसिबिलिटी।
कि यहां पर बन गया, यहां पर क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लोरीन इसके पैरा पोजीशन पे क्या अटैच हो जाएगा, CH3। मेजर प्रोडक्ट रहेगा ये रहेगा आपके पास माइनर प्रोडक्ट। गॉट इट, समझ गए हैं। चलिए इसकी रिएक्शन भी हम करवाते हैं इसके साथ, थोड़ा सा और ग्रुप ले लेते हैं, CH3CL, इसके साथ करवा दीजिए भाई रिएक्शन। यहां से बोली कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगी हुई है वो वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इस कार्बन पे क्लोरीन लगी हुई है यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये वाला। बस इसको अटैच कर दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, क्लोरोबेंजीन एज इट इज, CH, यहां से क्लोरीन हटेगा ना तो यहीं से अटैच करोगे आप, देखो यहीं से CH, देखो CH3, तो यहां पर अटैच हो गया CH3 देन CH3। तो ये तो आ गया हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आ गया, ऑर्थो। तो पैरा बनाएंगे तो क्या कर देंगे आप, यहां पर क्लोरोबेंजीन इसके रिस्पेक्ट में पैरा, तो ये हो गया CH3। तो ये रिएक्शन हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, कौन सी है बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। आपको अल्काइलेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल ग्रुप लगाना, और अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन चेन से। किससे मतलब होता है, कार्बन चेन से। तो कहीं पर आ जाओ, अब बोलिए यहां पर OH लगा दो आप, OH, तो भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। आप कोई दूसरा ग्रुप लगा दो तो भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। कहने का मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट को पहचानने का तरीका आपके पास क्या है, वो तरीका है कि अल्काइल हैलाइड हो आपके पास और ये अनहाइड्रस AlCl3 हो, और रिंग में इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, तो क्या कहलाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब होता है असाइल ग्रुप लगाना। अब बच्चे असाइल ग्रुप होता है हमारे पास RCO, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज असाइल ग्रुप। तो यहां पर क्या अटैच कर दूं मैं, क्लोरीन अटैच कर दूं, तो असाइल क्लोराइड मींस एसिड क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोबेंजीन की, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर असाइलेशन मिल जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो चलिए एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यह है आपके पास क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन बोलिए R की जगह में CH3 ले लूं, CH3 करवा दिया आपने CH3COCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, वही AlCl3 की प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बोलो क्या हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आइए ऑर्थो पे अटैच होगा, या ये कहां पर अटैच होगा, पैरा पे। तो बताइए प्रोडक्ट बना लीजिए अब ध्यान से जल्दी से। तो बन गया आपके पास क्लोरोबेंजीन, यहां पर COCH3, देखो यहां से बॉन्ड टूटा है ना तो यहीं से जुड़ेगा, तो बच्चे अटैच हो गया COCH3। एक तो प्रोडक्ट आ गया ये A, प्लस में दूसरा प्रोडक्ट बच्चे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, दिस इज रिंग एज इट इज क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे COCH3 ऐड हो जाएगा। यू नो वेरी वेल कौन सा मेजर रहेगा हमारे पास, पैरा वाला मेजर रहेगा, इट विल बी मेजर प्रोडक्ट, इट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप कौन सी रिएक्शन करवा पाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन का मतलब है असाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करवाना रिंग के अंदर या कहीं पे भी, दैट इज नोन एज असाइलेशन। अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर रिएजेंट होगा हमारे पास। तो ये कुछ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास थी, किसकी प्रॉपर्टीज में, एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सल्फोनेशन का मतलब SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना। अल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड लेना पड़ेगा अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा विल बी द मेजर वन। असाइलेशन जहां पर आ जाए तो एसिड क्लोराइड आ जाएगा। अब बोलो यहाँ पर CH3 लगाया, यहाँ पर कुछ बड़ा ग्रुप लगा दो, CH3 CH2 COCl लगा दो, तो ये ग्रुप अटैच कर देंगे आप वहां पर। आप ये लगा लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या हो गया, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये ग्रुप लगा दीजिए, तो ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा वही जाकर अटैच होगा, और इस तरह से रिएक्शंस कहलाएंगे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Let's proceed to some more examples. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम प्रोसीड करें
तो वो है हमारे पास एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में फिटिग और वुड्स फिटिग रिएक्शन। देख लेते हैं क्या होती है। वुड्स आ जाए और फिटिग आ जाए तो देखना इसका मतलब क्या है। आपको एक तो लेना है अराइल हैलाइड। देखिए अराइल हैलाइड ले लिया आपने, अराइल हैलाइड, सोडियम डालोगे इसके अंदर। दूसरा लेना आपको एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कहने का मतलब ये है, एक साइड में तो क्लोरीन अटैच होनी चाहिए रिंग के साथ, रिंग के साथ। दूसरी साइड में क्लोरीन अटैच होनी चाहिए आपके पास एल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब कार्बन की चेन के साथ। और बीच में डाल दीजिए सोडियम, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, बीच से 2NaCl। और यहां पर क्या लेना पड़ेगा आपको, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो बोतले यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, रिंग एज इट इज, रिंग एज इट इज, CH2CH3 इस पे अटैच हो जाएगा, CH2CH3। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिग। मतलब एक तो होनी चाहिए रिंग, रिंग होनी चाहिए, एक होना चाहिए कार्बन की चेन। ठीक, अब देखना फिटिग को भी इसी के डिफरेंस के साथ यहीं पे समझ सकते हैं आप। फिटिग में क्या हो जाएगा, फिटिग में दोनों रिंग होनी चाहिए। देखो यहां पर भी क्लोरोबेंजीन एज इट इज प्लस 2Na डाल दीजिए आपके पास, अगेन क्लोरोबेंजीन आ जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चे बताइए क्या हो जाएगा, यहां से 2NaCl निकल जाएगा। दोनों रिंग आ जाए तो फिटिग, एक रिंग और एक कार्बन की चेन आ जाए तो वुड्स फिटिग। तो बताइए यहां पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हमारे पास, बाईफिनाइल बोलते हैं। अगेन ड्राई ईथर रहेगा यहां पर, ड्राई ईथर क्या बोलते हैं इनको, बाईफिनाइल्स। बाईफिनाइल का मतलब होता है बाई मैंने दो, फिनाइल मैंने रिंग, बेंजीन रिंग। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो क्या बोला जाएगा इनको, बाईफिनाइल्स बोला जाएगा। तो ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन वुड्स फिटिग एंड फिटिग। वुड्स फिटिग रिंग कार्बन चेन, तो वुड्स फिटिग, फिटिग रिंग, रिंग आ जाए तो फिटिग। कहीं पर यदि दोनों जगह पे कार्बन चेन आ जाती है, दोनों जगह पे बच्चे क्या आ जाती है, कार्बन चेन। ये देखो इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन, तो वो हो जाएगी वुड्स रिएक्शन। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्या हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। तो ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर आपके पास है यहां पर क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, अगेन 2Na। तो इस चेन की लेंथ को मैं बढ़ा दूं थोड़ा सा, Cl CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये कर दी मैंने। तो बताइए बच्चे प्रोडक्ट क्या बनेगा ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, रिंग एज इट इज। रिंग पे कौन अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। ये क्या है, CH2 CH2 CH3। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी वुड्स फिटिग। एक कार्बन की चेन, एक रिंग है, तो वुड्स फिटिग है। तो चलिए यहां पर आ जाते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। दिस, इसका तो भाई दूसरा एग्जांपल होगा ही क्या, इधर भी रिंग इधर भी रिंग, तो दूसरा तो एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो दिस इज फिटिग रिएक्शन। क्या हो जाएगी आपके पास बच्चे, यहां पर फिटिग रिएक्शन हो जाएगी। कई बुक्स में भाई एक और रिएक्शन लिखी होती है, वो भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। उसका नाम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अलमन, अलमन बायरिल, बायरिल सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना है आपको, अलमन बायरल सिंथेसिस। कोशिश करता हूं आपको याद करवाने की। आपको यहीं पे देखिए रिंग लेनी है आपको बच्चे, क्या जैसा फिटिग रिएक्शन है ना, कैसी रिएक्शन है, जैसी फिटिग रिएक्शन वैसी ये है। यहां पर ले लीजिए आयोडीन, अगेन आयोडीन, आयोडोबेंजीन ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे, आयोडोबेंजीन। बीच में डाल देंगे बच्चे कॉपर, देखो यू यू, सी यू सी यू, यू 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 हो गया ना, यो यो हनी सिंह नहीं, यू 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 यू। तो यहां से कॉपर आयोडाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहां से कॉपर आयोडाइड रिलीज हो जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो बताइए यहां पर क्या बन जाएंगे आपके पास, बाईफिनाइल्स बन जाएंगे। मतलब दो दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएंगी बच्चे, अटैच हो जाएंगी। इस रिएक्शन को स्पेशली जब यहां पर आयोडोबेंजीन लेते हो और कॉपर के साथ हीट करते हो तो बाईफिनाइल्स का बनना स्पेशली क्या कहलाता है, अलमन बायरिल सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, अलमन बायरिल सिंथेसिस बच्चे आपके पास कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स, जिनके अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, कि किस तरह से एराइल हैलाइड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। जो छोटी छोटी बातें थी आप वो बिल्कुल ग्रिप कर लीजिए, उनको तो अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए। जिस तरह से नाइट्रेशन है तो NO2 ग्रुप लगेगा, सल्फोनेशन है तो SO3H ग्रुप लगेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो एल्काइल ग्रुप लगेगा,
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, तो असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हमें करवाना है किसके अंदर, रिंग के अंदर। परमिशन लेनी पड़ेगी रिंग के ऊपर जो हेलोजन अटैच है उससे, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हमारे पास वो होती है। तो इस तरह से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे हम कि किन कंडीशंस पे एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कंडीशन चेक करेंगे कि किस कंडीशंस पे हमारे पास वो रिएक्शंस होंगी या नहीं भी होंगी। ठीक, तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे, और अधिक वीडियोस के लिए बने रहिए जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।